हेलो, हाय, हाउ आर यू। हमें उम्मीद है आप लोग लॉकडाउन में भी खुश होंगे, मस्त होंगे। आज का जो टॉपिक है वो मोशन है। ओके, तो मोशन में सबसे पहले आपके साथ में दो टर्म को एक्सप्लेन करूँगा। पहला है टर्म रेफरेंस एंड दूसरा है टर्म ओरिजिन। तो रेफरेंस एंड ओरिजिन का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए होता है। लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए होता है। एक्चुअली में वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, उस लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए रेफरेंस एंड ओरिजिन का यूज होता है। चूँकि टॉपिक का नाम है मोशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द मोशन। मोशन क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट जब हर एक वक्त अपना पोजीशन चेंज करता है तो उस कंडीशन को हम मोशन बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसे ऐसे बोलते हैं, इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज़ सेड टू बी इन मोशन। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, फैन जो है जब वो रोटेट करता है तो एवरी टाइम उसका ब्लेड अपने पोजीशन को चेंज करता है, उसे हम मोशन बोलते हैं। हम लोग जब चलते हैं तो एवरी टाइम अपने पोजीशन को चेंज करते हैं, देन इसे हम मोशन कहेंगे। हम लोग जब दौड़ते हैं तो एवरी टाइम अपने मोशन को चेंज करते हैं, देन उस कंडीशन को हम मोशन कहेंगे। अब ये क्वेश्चन उठता है, सर रेस्ट क्या है? तो रेस्ट है क्या कि एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ कोई अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है, उस कंडीशन में हम उसे रेस्ट बोलते हैं। जैसे सीएट स्कूल हुआ, आज भी वहीं है। आज से 5 साल पहले भी सीएट स्कूल उसी स्थान पे था, आज भी वहीं है। 5 साल बाद भी स्कूल उसी स्थान पे रहेगा। तो स्कूल इज इन रेस्ट। हम कह सकते हैं स्कूल हुआ, आपका घर हुआ, हॉस्पिटल हुआ, ये सभी के सभी रेस्ट का एग्जाम्पल। जो भी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं वो भी रेस्ट का एग्जाम्पल है। तो रेस्ट का एक्चुअल मतलब है क्या? वह जो टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, उसे हम रेस्ट बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद एक आया है टर्म कि सर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इससे पहले माय डियर स्टूडेंट, आई विल एक्सप्लेन अबाउट द स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनना माय डियर स्टूडेंट। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। सिंपली यू कैन से दैट दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, देन दे आर सेड टू बी वेक्टर क्वांटिटी। इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैंने आपको ये बोला कि गो 10 मीटर अलोंग ईस्ट। ध्यान से सुनना, गो 10 मीटर अलोंग ईस्ट मीन्स 10 मीटर जाओ पूरब की ओर। तो 10 मीटर हुआ मैग्नीट्यूड एंड ईस्ट हुआ डायरेक्शन, पूरब हुआ डायरेक्शन। तो वह क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन अवेलेबल हो उसे हम सिंपली वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल क्या है? फोर्स हुआ, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। वेलोसिटी हुआ, वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। ओके, अब आया स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, गो 10 मीटर। ध्यान से सुनना, गो 10 मीटर, 10 मीटर जाओ। किधर जाओ ये मैंने जिक्र नहीं किया। आपकी इच्छा होगी आप ईस्ट जाओगे, आपकी इच्छा होगी आप वेस्ट जाओगे, आपकी इच्छा होगी आप साउथ जाओगे, आपकी इच्छा होगी आप नॉर्थ जाओगे। तो हमने मैग्नीट्यूड तो दे दिया कि 10 मीटर जाओ, लेकिन किधर जाओ ये नहीं बोला। मीन्स वह क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, अब हम लोग सीधा आते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। ओके, ध्यान से सुनना। डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्चुअल लेंथ जो कवर्ड होता है उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है?
शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर इनिशियल पॉइंट क्या है? जहाँ से हम किसी यात्रा को स्टार्ट करते हैं उसे इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, जहाँ हमें जाना होता है उसे फाइनल पॉइंट बोलते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे एराइज करता हूँ, जैसे मैं मॉर्निंग टाइम अपने घर से सीएट स्कूल के लिए निकला, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो घर है वह इनिशियल पॉइंट है, जहाँ से अपने यात्रा को हम स्टार्ट करेंगे, डैट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। हमें सीएट स्कूल जाना है, डैट इज कॉल्ड फाइनल पॉइंट। तो सिंपली यू कैन से डैट कि होम इज़ द इनिशियल पॉइंट और मॉर्निंग में हमें स्कूल जाना होता है, स्कूल इज़ द फाइनल पॉइंट। ओके, तो सिंपल है कि इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच जो एक्चुअल लेंथ होगा उसे हम डिस्टेंस बोलते हैं, और जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको लेता हूँ। मान लो कि मैं अगर अपने घर से सीएट स्कूल के लिए निकला हूँ, तो बाइक से जो एक्चुअल लेंथ कवर्ड होगा डैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेकिन मान लो कि मैं डायरेक्ट अगर अपने घर के छत पर से हेलीकॉप्टर के हेल्प से सीधा सीएट स्कूल पे अगर जाऊँगा, तो ये सीएट स्कूल एंड हमारे घर के बीच शॉर्टेस्ट लेंथ होगा, सबसे कम दूरी होगा, इसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आपसे अगर कोई पूछे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, आपको बोलना होगा डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ। डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ होता है कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एंड डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ होता है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अभी तक आप ऑलरेडी जान चुके होंगे इनिशियल पॉइंट क्या होता है, फाइनल पॉइंट क्या होता है। कभी भी हम लोग जहाँ से अपने यात्रा को स्टार्ट करते हैं डैट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, जहाँ हमें जाना होता है डैट इज कॉल्ड फाइनल पॉइंट। एक बार और एग्जांपल सुन लो। मान लो हमें दिल्ली से पटना जाना है, तो दिल्ली इज द इनिशियल पॉइंट, पटना इज द फाइनल पॉइंट। ओके, समझ में आया? मान लो हमें अगर दिल्ली से पटना जाना है तो दिल्ली इज द इनिशियल पॉइंट एंड पटना इज द फाइनल पॉइंट। हमें उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। इसके बाद हम अभी एक दो पॉइंट को और डिस्कस करेंगे। अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हमने अपने नोट्स में आपको सेंड किया था जीरो डिस्प्लेसमेंट। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। जब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम हो जाए देन हम जीरो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मान लो मैं अपने रूम से निकला, मार्केट गया और मार्केट से फिर अपने रूम में घूम करके आ गया, तो हमारा इनिशियल पॉइंट भी रूम हुआ और माइनर एंड फाइनल पॉइंट भी रूम हुआ। तो जब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट एक हो देन उस कंडीशन में जीरो डिस्प्लेसमेंट होती है। ओके, एक बार और एग्जांपल लो सुन। मान लो मैं अपने घर से निकला, मार्केट गया, मार्केट से फिर अपने घर पे आ गया, तो घर से गया और घर ही आ गया, तो हमारा इनिशियल पॉइंट भी घर हुआ, फाइनल पॉइंट भी घर हुआ। तो जब इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट एग्जैक्टली सेम हो देन उस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसे हम जीरो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये सारी टॉपिक सही से समझ आई होगी। अभी मैंने मेनली 4-5 चीज़ें एक्सप्लेन किया है। पहला था क्या, मोशन क्या होता है। दूसरा था क्या, रेस्ट क्या होता है। तीसरा था क्या, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। चौथा था क्या, स्केलर क्वांटिटी क्या है। फिफ्थ है क्या, जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इन सब चीज़ों को मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। हमें उम्मीद है आपको ये चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7042573333। इस पे आप कोई भी डाउट को मैसेज कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये टर्म मुझे समझ नहीं आई, कैन यू एक्सप्लेन अगेन, तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।